महाराज ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया और गुस्ताखी करने के बाद उसको आज तक भी अरेस्ट नहीं किया गया है। और अरेस्ट तो नहीं, लेकिन यहाँ की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार और वहाँ उसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उसका जो है तो समर्थन कर रहे हैं कि रामगिरी को अगर कुछ भी बाल को भी हम धक्का नहीं लगाने के खिलाफ आए दिन जो है तो अपशब्द बोलता है, उसको भी अरेस्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं कि 23 तारीख को बरोज पीर के दिन औरंगाबाद से एक भव्य संविधान रैली इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में निकाले जा रही है, जिसका मकसद ये है कि जो हरामखोर रामगिरी महाराज ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया और गुस्ताखी करने के बाद उसको आज तक भी अरेस्ट नहीं किया गया है। और अरेस्ट तो नहीं, लेकिन यहाँ की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार और वहाँ उसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उसका जो है तो समर्थन कर रहे हैं कि रामगिरी को अगर कुछ भी बाल को भी हम धक्का नहीं लगने देंगे, इसीलिए उसको अटक किया जाए। और नीतीश राणे जो मुसलमानों के खिलाफ आए दिन जो है तो अपशब्द बोलता है, उसको भी अटक किया जाए। तो इस तरीके से ये मोर्चा निकाला जा रहा है। और आप सबको ये बात याद रखना चाहिए कि ये मोर्चा जो है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसलिए निकाला जा रहा है। और इस मोर्चे का मकसद ये रहेगा कि इसमें ये मोर्चा कोई राजकारणी मोर्चा नहीं रहेगा। इसमें किसी किस्म के, इसमें सभी लोग आज शामिल हो सकते हैं जो आशिकाने रसूल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, उन सब लोगों से गुजारिश है कि मोर्चे में शामिल रहे और अपनी जिंदा दिली का सबूत दे। और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से हमने सिल्लोड शहर में एक बहुत ही बड़ा मोर्चा निकाला था, उसमें हज़ारों की तादाद में आशिकाने रसूल शामिल हुए थे और वो मोर्चा कामयाब हुआ था। और उसका भी मकसद यही था। इसी मकसद को आगे बढ़ाने के लिए जो है तो हम अब मुंबई जा रहे हैं। तो आप लोगों को जो है तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस मोर्चे में हज़ारों की संख्या में शामिल रहे। और हम देख रहे हैं कि सिल्लोड शहर में कुछ लोग और मोर्चे निकाल रहे हैं। ऐसे लोग मोर्चा निकाल रहे हैं जो शिंदे के समर्थक है। और शिंदे के समर्थक रहने के बाद मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। नीतीश, उन्हीं की सरकार का नीतीश राणे कहता है कि मुसलमानों को मैं मस्जिद में घुसकर मारूंगा। तो इनके खिलाफ जो है तो ये लोगों की बोलने की हिम्मत भी नहीं होती। और ये लोग सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए जो है तो काम करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर ऐसी कोई बात आती है तो ये आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। आज तक इन्होंने ना शिंदे सरकार के खिलाफ कुछ कहा, ना नीतीश राणे के खिलाफ कुछ कहा। और जरा सा हम देख रहे हैं कि सिल्लोड शहर में एक मुद्दा बनाया उन्होंने, जो कि रावसाब दानवे यहाँ माजी खासदार है, जिन्हें 32 साल से जो तो घर में बैठा हुआ था, उसके बाद जो है तो 32 साल के बाद जो है तो आज अचानक रोड पे आकर आंदोलन करता है। और उसकी, जबकि रावसाब दानवे की बीजेपी की सत्ता है महाराष्ट्र में, गृह मंत्री उसका है, उसको जो है तो रोड पे आके बैठने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो कायदे से कुछ भी कर सकता है, लेकिन लोगों को एक तमाशा बताने के लिए, लोगों को एक लोगों के सामने तमाशा बनने के लिए, लोगों के सामने प्रसिद्ध होने के लिए आज रोड पे आके बैठा। और उसकी क्रिया के प्रति ये हुआ कि वो खासदार है, तो यहाँ के अंदर तुरंत उसके खिलाफ मोर्चा निकाले कि रावसाब दानवे ने कहा कि हम सिल्लोड को पाकिस्तान बना देंगे। और फिर रावसाब दानवे ने जब कहा तो तुमको तो रावसाब दानवे के साथ तो तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजर गई ना। रावसाब दानवे ने कुछ पहली बार तो नहीं कहा। और रावसाब दानवे कह रहा तो तुम भी एक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री है, तुम्हारी भी सत्ता है। तुम रावसाब दानवे ने अगर गलत कहा तो उसको अरेस्ट करने लगाओ पुलिस को। आप जो है तो ये मोर्चा नहीं निकाल रहे, ये मोर्चा नहीं है, ये जो है काड़ू वाड़ू का एक तमाशा है। तू उधर से बजा, मैं इधर से बजाता हूँ पब्लिक में सिर्फ चर्चा करने के लिए। ये ना रावसाब दानवे जो है तो जनता को इंसाफ दिलाने की बात करता है, न यहाँ के आमदार जो है तो जनता को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। ये जो है तो जनता को बस ऐसा सिर्फ एक इसमें जो है तो जनता का जो है तो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये जनता की जो है तो विकास के लिए कुछ नहीं करते, जनता के जो है तो सिर्फ एक गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो है ऐसे लोगों को जो है तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बरकरार रखें। और इनको अगर लड़ना है तो लड़ना तो हमारे लिए है कि मजलूम कौम तो हम है, क्योंकि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे नबी के साथ में गुस्ताखी की जा रही है, हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो इनको अगर लड़ना है तो उन्होंने हमारे लिए लड़ना, मुसलमान समाज कौम के लिए लड़ना, दलितों के लिए लड़ना। लेकिन ये अपना खेल बनाने के लिए बस एक तमाशा कर रहे हैं।